नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2021। 2 दिन बाद 1 अक्टूबर आने वाला है। और दोस्तों, 1 अक्टूबर के बाद जो है आपको बहुत सारे ऐसे नियमों में बदलाव किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे जो है आप सभी के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर ऑफ द बैंक है, आरबीआई समय समय पे अपने रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस करता रहता है। लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने सभी बैंकों और बैंकों के ग्राहकों का ख्याल रखते हुए जो है वो समय समय पे नई नई गाइडलाइन, नए नए नियम और नए नए कानून जो है वो बनाता रहता है, ताकि वो अपने सभी ग्राहकों के फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबलाइज करके रख सके। और साथ ही साथ बैंकों और साथ साथ जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, उन सभी का जो कह सकते हैं उनका जो प्रोसेसिंग है, उनका जो एक एक्टिविटी है, उसको मॉनिटर कर सके। और दोस्तों, इसी दिशा में यहाँ पे 3 काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी की गए हैं, जो कि लागू हो जाएगा 2 दिन बाद, मतलब कि 1 अक्टूबर 2021 से, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसमें जो सबसे पहला जो है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हम सभी के लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, वो है ऑटो डेबिट का। गाइज, ऑटो डेबिट बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है जिसके माध्यम से आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी वेबसाइट को इस्तेमाल करके आप जो भी यूटिलिटी बिल पे करते थे, लाइक आप अपने बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल, पोस्टपेड कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये तमाम चीजें जो होती थी, वहां पे आपको ऑटो डेबिट का फीचर मिलता था, जिसमें जो है आप अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जब आप उसको कह सकते हैं कि आप उसको परमिशन दे देते थे, तो है कि वो हर महीने एक फिक्स डेट को जो है आपके खाते से ऑटोमेटिकली वो पैसे काट कर जो है अलग अलग बिल जो भी आपके पेंडिंग होते थे, वो बिल पेमेंट हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज के एक्टिविटीज होते थे जो कि आप समय बचाने के लिए आप चाहते थे कि वो आपका ऑटोमेटिक हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे ग्राहक जिनकी शिकायत रहती थी कि उन्होंने एक बारी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उस एप्लीकेशन पे, उस पर्टिकुलर ऐप पे लॉगिन तो कर लिया, लेकिन अब वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका जो है अपने उनके खाते से ऑटो डेबिट हो जाए, उनके खाते से ऑटोमेटिकली कोई बिल पेमेंट हो जाए, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाए, उनके बिजली का बिल पेमेंट हो जाए। तो उन लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो उससे बाहर निकलने का रास्ता उनको नहीं मालूम होता था। बहुत सारी शिकायतें जा रही थी कि कुछ ऐसे इलीगल वेबसाइट्स हैं, जो इलीगल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो लोगों की ग्राहकों के बैंक खाते से ऑटोमेटिकली पैसे काटकर इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, उनके इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर के बाद ऑटो डेबिट फीचर को जो है बैन कर दिया है। मतलब ये कि अगर अभी तक आप किसी ऐसे एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे जिसके थ्रू आप ये फायदा उठा रहे थे, तो अब 1 अक्टूबर के बाद आप ये फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब ऑटोमेटिक पेमेंट को बंद कर दिया गया है। अब आप जो है हर बारी आपको खुद से इनिशिएटिव उठाना होगा, खुद से ही पेमेंट करना होगा, आपको खुद अपनी ओर से ही जो है पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इस बात के लिए ऑथोराइज नहीं होगा कि वो आपके बैंक खाते का इस्तेमाल करके किसी को पेमेंट कर सके। सो दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली वो लोग जो कि फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करके जो है अपने पोस्टपेड का बिल, बिजली का बिल पेमेंट करते थे, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे असुविधा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक फायदेमंद वाली बात है, उनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है कि बहुत दिनों से वो जिस झंझट से छुटकारा पाना चाह रहे थे, वो फाइनली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लिए गाइडलाइन बना दिया है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, वो है पॉजिटिव पे चेक सिस्टम को लेकर, जो कि बेसिकली पीपीएस जिसको बोला जाता है, पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को। मतलब ये कि 1 अक्टूबर 2021 के बाद अगर आप किसी को, किसी भी पार्टी को, किसी भी कह सकते हैं किसी भी पर्सन को अगर आप चेक इशू करते हैं जिसकी वैल्यू, जिसकी अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही वो डिक्लेयर करना होगा। बैंक को पहले ही इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपने इस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पे आपने इतने अमाउंट का जो है चेक वो इशू किया है, और उसका केवाईसी डिटेल देना होगा। बेसिकली लाइक जो आपने जिस पार्टी को चेक इशू किया है, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका एफएससी कोड, कुल मिला जुला के दोस्तों कि आपको बैंक को पहले इस बात का इंफॉर्मेशन देना होगा पॉजिटिव तरीके से कि आपने अपने बैंक खाते से जुड़ा हुआ जो आपका चेकबुक है, वो आपने किसी के नाम पे इशू किया है जिसकी अमाउंट 50,000 से ऊपर है। अगर अमाउंट जो है आपका 50,000 से नीचे है, तो आपको बिल्कुल इसका टेंशन नहीं लेना है, वो डिक्लेयर नहीं करना है। लेकिन पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत अगर आप 50,000 से ऊपर का राशि अगर आप किसी को पेमेंट देते हैं चेकबुक के थ्रू, तो आपको पहले ही जो है अलग अलग माध्यम से, नेट बैंकिंग से,
फोन बैंकिंग से, या फिर आपको जो है फिजिकली अपना ब्रांच विजिट करके वहां पे इस बात की पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपने ऑलरेडी अपना जो है ये फलाना चेक नंबर, आपको अपना चेक नंबर भी वहां पे इशू करना है, डिक्लेयर करना है कि ये पर्टिकुलर चेक नंबर का जो चेक है वो मैंने इसको इशू किया है और उसकी अमाउंट ये है और उस अकाउंट होल्डर का नाम और उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड ये है। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है इलाहाबाद बैंक वालों के लिए। इलाहाबाद बैंक के ग्राहक जो कि यार बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ग्राहक हैं जिनके मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि इलाहाबाद बैंक के ग्राहक थे, उनके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसकी सूचना जो है बैंक को दे दी गई है, इसका ऑर्डर दे दिया गया है। तो वैसे बहुत सारे लोग जिनका सिस्टम माइग्रेशन के बाद जब से उनका इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के अंदर कन्वर्ट हुआ है, उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो वो जो है अपने ब्रांच जाकर जो है वहां पे हैंड टू हैंड वेलकम किट ले सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप एक नया डेबिट कार्ड जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं ये तीनों महत्वपूर्ण जो बदलाव है, जो तीनों नए गाइडलाइन है जो 1 अक्टूबर 2021 के बाद जो लागू होने वाला है, ये आप सभी के लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन तीनों नए गाइडलाइन पे, आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सके। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विद एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।